बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा के हालिया बयानात बहुत ही अहम हैं, बहुत सी चीज़ों का पता दे रहे हैं। सिलेक्टर्स के हवाले से उन्होंने जो कुछ कहा, इमरान खान के बारे में जो कुछ कहा, उससे भी पता चल रहा है कि आने वाले दिनों में वो क्या करने वाली हैं, कहाँ जाने वाली हैं। और ख़ास तौर पर यह कि सिलेक्टर्स के बारे में कहा कि चलो हैं तुम्हारे अपने, इदारा तो अपना है, बस आइंदा ये गलती ना करना। तो अब मतलब ये कि अब वो उस तरफ बढ़ रही हैं और फ़ौज के साथ अब दोबारा से वो नरम लहजा अपनाने की तरफ जा रही हैं। लेकिन जो बात सबसे अहम उन्होंने कही, जिससे पता चल रहा है कि वो मुल्क से जाने वाली हैं, और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कब जा रही हैं। मैं आपको खबर दूंगा, खबर, तज्जिया नहीं, खबर दूंगा कि वो मुल्क से कब जा रही हैं। अब आपने देखा मरियम नवाज साहिबा ने जो बात कही, पूरे मीडिया ने चलाई, हर तरफ वो बात फैल गई, लेकिन उस पर उतनी ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो रही क्योंकि ये नहीं पता कि अब वो किस तरह से जाएंगी, कब जाएंगी। और क्योंकि उन्होंने बहुत सी बातें ऐसी की हैं कि जैसे वो तो सवाल नहीं पैदा होता जाने का, लेकिन खुद उनके जुमले बड़े वाजे हैं कि वो किस तरह से जाएंगी। और ये अचानक उन्होंने ये सब बातें क्यों कह दी? मरियम नवाज साहिबा से किसी ने नहीं पूछा कि क्या हो रहा है, आपको कोई बीमारी है, क्या है। अचानक दूसरी तरफ बात करते करते, इलेक्शंस की बात करते, सेनेट की बात करते, इमरान खान साहब के खिलाफ बात करते करते अचानक उन्होंने ये कहा कि मुझे एक बीमारी है, मुझे एक बीमारी है, मुझे सर्जरी की ज़रूरत है, सर्जरी की ज़रूरत है। और यह भी कह दिया कि जिसका इलाज पाकिस्तान में हो ही नहीं सकता, यह भी उन्होंने बता दिया। यानी एक ऐसी बीमारी जिसके लिए सर्जरी की ज़रूरत है, यानी एक ऑपरेशन की ज़रूरत है, और बीमारी भी ऐसी, सर्जरी भी ऐसी जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता। ये उनके जुमले हैं, मेरे नहीं। तो इसका मतलब वाज़ेह है कि उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ बाहर हो सकता है। अब ये बात हो गई। अच्छा, अब जाहिर है कि लोग ये कहेंगे मरीम साहिबा की हिमायत में जो लोग लिख रहे हैं कि वो इनकलाबी हो गई और बस अब मुल्क की तकदीर बदल देंगी और एक इनकलाब आने वाला है, नजर आती हो गई, लॉन्ग मार्च होगा। लेकिन लॉन्ग मार्च क्या होना है? लॉन्ग मार्च से पहले मरीम साहिबा ही बाहर मार्च कर जाएंगी। किस तरह और कब, ये मैं आपको बताता हूँ। मरीम साहिबा ने ये जो बात कही कि मुझे एक बीमारी है, सर्जरी होनी है जो सिर्फ बाहर हो सकती है, मुल्क में उसका इलाज नहीं है, लेकिन आगे फिर कहती है लेकिन मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मैं इस हुकूमत से नहीं कहूंगी कि ECL से नाम निकाले। बल्कि साथ ही कहती है कि मुझे पता चला है कि बहुत से वजीर ये बात कर रहे हैं कि मरियम को बाहर जाने दिया जाए, मरियम बाहर चली जाए, ये चाहते हैं मैं बाहर चली जाऊं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, मेरा जीना मरना यही है, मरियम बाहर नहीं जाएगी। ये वो कह रही हैं, मेरा जीना मरना इस मुल्क के साथ है। अब ये वही जुमले हैं, वही अंदाज है जो इससे पहले मियां नवाज शरीफ ने अपनाया था। याद है आपको क्या खबरें आई कि मियां साहब ने इलाज करवाने से इनकार कर दिया है। मियां साहब जेल में हैं और वो कहते हैं कि मेरा इलाज अब मैं नहीं चाहता, बस मैं यहीं रहूंगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? डॉक्टर्स वहां गए, उन्होंने अपना इलाज भी करवाया। पहले कहते थे मैं अपने डॉक्टर के अलावा किसी को दिखाऊंगा नहीं, फिर वो भी हुआ। उसके बाद कहते हैं कि जी इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ गई, लेकिन उन्होंने हॉस्पिटल जाने से इनकार कर दिया है मियां नवाज शरीफ ने। फिर हुआ नहीं, कोई गया है, फिर मरियम गई हैं, उन्होंने मना लिया। पहले उन्होंने नवाज शरीफ को इनकार कर दिया, फलां को कर दिया, फिर वालदा ने भी कहा, और आखिरकार जी वो खबर आई कि आखिरकार वो मान गए, उनको हॉस्पिटल फिर सर्विसेज में शिफ्ट कर दिया गया। फिर ये भी आया कि जी वो इनकार कर रहे हैं इस चीज़ से, ये हो जाएगा। अच्छा, फिर वहाँ इलाज भी चलता रहा। फिर ये आया कि जी वो कहते हैं मैं मुल्क से बाहर नहीं जाऊँगा, ये बात आ गई। पहले कहा गया कि मैं मरियम के बगैर घर ही नहीं जाऊँगा, ये भी खबरें आई थी। फिर वो घर भी गए थे मरियम के बगैर। फिर ये भी खबरें आई कि वो कहते हैं मुल्क से बाहर नहीं जाऊँगा, और फिर वो मुल्क से बाहर चले गए। और ये खबरें तक हुई कि जी वो पता नहीं क्या, कि डील से बेहतर है मैं फांसी को तरजीह दूंगा और इस तरह की बातें। अब देखिए, मरियम नवाज साहिबा ने एक और बात बड़ी अहम कही है। वो ये कहा है, अब मैं उस बात पर आ रहा हूँ, ये जाने वाली बात करके, वो ये है कि मरीम साहिबा ने बात कही कि हमारी दरख्वास्त जो है वो अदालत में पड़ी हुई है। जब भी हमारी दरख्वास्त की बारी आती है, मेरी एक दरख्वास्त, जब मियां नवाज शरीफ साहब गए, ये बात जहन में रखनी है आपने, मियां नवाज शरीफ साहब गए तो एक दरख्वास्त हमारी अदालत में मौजूद है, यानी मियां नवाज शरीफ साहब के जाने के साथ उसी वक्त, और वबा की वजह से जनाब वो हमारे तो मामला आ गई, चला जाता है। तो अब ये वो दरख्वास्त भी उनकी पहले ही जा चुकी है अदालत में, और वो कह रही है वबा की वजह से वो नहीं सुनी गई, तो अब उसकी बारी आ सकती है। अब देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब कहते थे कि जी मैं ECL से नाम के लिए नहीं कहूँगा और इलाज नहीं कराऊंगा, वो सब अपनी जगह। फिर ये कहते थे जब चले भी गए कि हम हुकूमत से एक्सटेंशन के लिए दरख्वास्त नहीं देंगे। पहले इनको ज़मानत मिली और
यानी 8 हफ्तों की ज़मानत मिली। उसके बाद यानी तकरीबन 2 महीने की, फिर ये 1 महीने बाद इन्होंने अक्टूबर 2019 में ये सारा मामला हुआ इनके जाने का, तो इन्होंने फिर अप्लाई कर दिया ज़मानत के बाहर जाने के इलाज के लिए। फिर इनको 4 हफ्ते के लिए मशरूत इजाज़त मिली थी, 4 हफ्ते के लिए आप चले जाएं बाहर इलाज कराने और आप रिपोर्ट्स वगैरह भेजते रहें। और शहबाज शरीफ साहब जामिन थे और कि जी इलाज के बाद वापस आएंगे। और फिर ये भी था उसमें कि फिर ये पंजाब हुकूमत से दरख्वास्त करते रहेंगे अगर एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ी। तो आप देखिए कि वो इन्होंने फिर दरख्वास्त भी की पंजाब हुकूमत से और वो खैर रद्द भी हो गई। अब ये सब चीज़ें होती रही हैं तो अदालत से होती रही हैं, ये बात आप जहन में रखिए, अदालत से होती रही हैं। अब क्या हो सकता है, इमरान खान साहब तो कहते हैं या हुकूमत कहेगी कि जी नहीं नहीं हम नहीं इसको बाहर जाने देंगे, ECL से नाम नहीं निकालेंगे। लेकिन अब कहा जा रहा है MM आलम रोड, लाहौर की बड़ी मशहूर रोड है, वहाँ पर कोई जगह है जहाँ पर इनका इलाज चल रहा है मरीम साहिबा का। ये वाकई बात दुरुस्त है, इलाज भी चल रहा है उनका। तो अगर रिपोर्ट्स इस तरह की आ जाती हैं कि जिस तरह वो कह रही हैं कि इसका इलाज पाकिस्तान में हो ही नहीं सकता, एक दूसरा ये कि बीमारी भी ख़तरनाक हो सकती है, खुदा न खास्ता जानलेवा भी हो सकती है, फिर क्या करेंगे? रिपोर्ट आ गई। अब जजेस जो हैं वो डॉक्टर्स तो नहीं हैं, ना ही वो रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। उन्होंने तो जो एविडेंस आ गया, जो उनके सामने रिपोर्ट्स आ गई, जो डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन आ गई, जिस तरह नवाज शरीफ साहब के केस में हुआ था, उस पर उन्होंने फैसला देना है। अब पहले भी आया था कि नवाज शरीफ की जान को खतरा है, कुछ भी हो सकता है, तो जिम्मेदारी कौन ले? इमरान खान साहब ने भी कहा था कि जी इतनी खौफनाक रिपोर्ट्स थी कि श्री मज़ारी साहिबा रोने लग गई थी। तो अंदाज़ा लगाएं आप। तो इस दफ़ा अगर इस तरह रिपोर्ट्स आ जाती हैं कि वाकई उनके इलाज की ज़रूरत है, तो फिर कहीं से भी हुकूमत पाबंद हो सकती है। अब ये किस तरह हो जाएंगी, ये मैं उस तरफ आ रहा हूँ। ख़बर ये है, ये तो अब अंदाज़े या तज्जिया है कि जी ये भी हो सकता है, ऐसे भी बाहर जा सकती हैं। ख़बर यह है कि वो बाहर जा रही हैं और मैं आपको बता रहा हूँ मार्च में। मार्च का महीना आप नोट कर लीजिए, अगला महीना मार्च का आ रहा है जिसमें लॉन्ग मार्च होना था, 26 तारीख दी हुई थी। और ये सेनेट के इलेक्शन 3 मार्च को हैं। इनके फौरी बाद और गालिबन ये 26 मार्च के दरमियान, 3 मार्च से 26 मार्च के दरमियान का मामला है। और मरीम साहिबा मार्च के अंदर जा रही हैं। डेट कोई आगे पीछे हो सकती है, लेकिन ज़्यादा जो इम्कान है मार्च का मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ। और ये 3 मार्च से 26 मार्च के दरमियान हो सकता है कि लॉन्ग मार्च से पहले पहले उनको जाना पड़ जाए मुल्क से। और इसके साथ ही होगा, एक और ख़बर भी सुन लीजिए कि फिर सारे मामलात किस तरह चलेंगे, कौन संभालेगा? मरीम साहब मार्च के बाद चली जाएंगी, नून लीग का क्या होगा? नून लीग में कई लोग मरीम साहिबा से तंग हैं, परेशान हैं। और बहुत से सीनियर लोग, जी आपने फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें कर करके, आपने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात कर करके मरवा दिया सारा बयानिया। कभी आप आगे जाते हैं फिर पीछे आते हैं, कभी कुछ करते कुछ, तो बर्बाद करके रख दिया। लोग छोड़ कर चले गए पार्टी। अभी आज़ाद कश्मीर से भी सीनियर लोग छोड़कर चले गए हैं पार्टी को। अभी इलेक्शन होने हैं तो आज़ाद कश्मीर से भी गए लोग, जो गिलगित बल्तिस्तान में हुआ था वो हुआ। तो अब मरीम साहबा इसीलिए आप देखिए कि कह रही हैं सिलेक्टर्स हमारे अपने हैं, इदारा हमारा अपना है, फ़ौज हमारी अपनी है, बस गलती दोबारा ना दोहराना, चलो माफ़ किया। अब देखिए ना क्या जुमले आ रहे हैं, चलो माफ़ किया, ख़त्म कहानी। पहले कहती थी सब कसूर इनका है, इनके वालिद साहब कहते थे जो कुछ हुआ जनाब ये आर्मी चीफ का किया जा रहा है, ये DGISI का है, जितनी खराबियां हैं मुल्क में सारी उनकी गिनाते थे। अब उनकी बेटी कह रही है चलो जी माफ़ किया, ख़त्म कहानी, छोड़े ना, आइंदा ना कीजिएगा, बस छोड़ें, अब नहीं, अब चलो जी ख़त्म कहानी। अब अजीबोगरीब मामला है। अब शहबाज शरीफ और हमज़ा साहब भी ज़मानत पर रिहा हो रहे हैं फरवरी में ही। और यानी ये लॉन्ग मार्च से पहले पहले ही वो भी ज़मानत पर आ रहे हैं और फिर वो चीज़ें संभालेंगे। मरीम साहिबा और नवाज शरीफ साहब अब साइडलाइन होंगे और ये दोनों बाहर होंगे, जो चीज़ें नज़र आ रही होती हुई। और दूसरी तरफ ये है कि शहबाज शरीफ और हमज़ा ये चीज़ों को संभालेंगे और उस तरह से चलेंगे, ज़रा धीमे धीमे एजिटेशन होती रहेगी। लॉन्ग मार्च का भी ये है कि किसी तरह का हो जाएगा और यानी अभी पूरी तरह डिसाइड नहीं है, लेकिन ठीक है कि एक जलसा जुलसा ज़रूर जाकर कर देंगे और कुछ देर शायद अलामती वहाँ पर कोई मामला भी हो जाए और ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। अच्छा, इसके साथ तहरीके अदम एतमाद का मामला जो है वो भी डिस्कस हो सकता है, वो प्रोवाइडेड के यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अगर ये इलेक्शन जीत जाते हैं सेनेट का, यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट में जीत जाते हैं, तो फिर तहरीके अदम एतमाद जोर भी पकड़ सकती है। उस मामले में जा सकते हैं कि जी वो देखें जो बनती थी सीट तहरीके इंसाफ की, वहाँ पर अपोजिशन ने, PDM ने मिलकर अपना बंदा लगा लिया है। तो अब तो जो जरदारी साहब ये चीज़ मनवा चुके हैं नवाज शरीफ को
कि जी तहरीक एतमाद की तरफ में जाना, नवाज शरीफ वो भी मान गए हैं। तो मेन जो काम कर रहे हैं अब, ये सारा जो मामला मरीम का बाहर जाने का भी देखना है, ये जरदारी साहब ने देखना है, ये भी अब कि वो मेक श्योर करेंगे जी मरीम जो हैं वो मुल्क से जा रही हैं, वो मामला जो है उसको भी साथ साथ वो देख रहे हैं। तो ये इस वक्त अहम तरीन डेवलपमेंट है। मार्च में मरीम साहबा जा रही हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, और उसके बाद जाएंगी वो चंद दिनों के लिए, चंद हफ्तों का कहकर गालिबन जाना है। बाकी फिर जब वो चली जाएंगी फिर बात होगी आगे क्या होने वाला है। तो अभी तो सबसे बड़ी खबर यही है, और जुमले सब ने चलाए हैं, लेकिन अंदर की खबर अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको दे रहा हूँ कि मार्च का महीना है और बोरिया बिस्तरा सब तैयार हो गया है, सब चीज़ें तैयार हो गई हैं, मामला सारे सेटल्ड हैं एक तरह से। अब उसको अमली जामा पहनाना है वो रवानगी को। बाकी पार्टी की कारकुनों की देखी जाएगी, वो बेचारे क्या करना है, पहले ही मायूस हैं। सरगोदा में जनाब जलसा होना था, एजिटेशन होनी थी, बड़ा वहाँ पर बड़ा कुछ होना था, एहतजाज होना था, और 2 दफ़ा तारीख देकर तो वो निकल गए। अभी मेरा ख्याल है 22 फरवरी को कुछ होना था, वहाँ से पहले ही निकल चुके हैं। वो फिर नहीं गई मरीम वहाँ, फिर नून लीग ने जलसा नहीं किया, तो वो कारकुन परेशान है। अब भी होंगे, उनको दिलासा दे दीजिएगा कि है ना शहबाज शरीफ, हमज़ा हैं, ये संभाल लेंगे, अब फिर हम बड़ा अच्छा चलेंगे, अब सिलेक्टर्स जो हैं वो हमारे अपने हो जाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। वरना पहले मरीम साहबा कह रही थी जी ये तो ताबेदार है, इसने आपकी ताबेदारी नहीं की, आपका काम नहीं किया, इसने सिर्फ सिलेक्टर्स की ताबेदारी की है। तो वो बातें बस अब बड़ी तेज़ी से माजी होंगी, अब बड़ी तेज़ी से मामला दोबारा, जिस तरह ट्विटर मरीम का खामोश हो गया था, अब देखिए कि उस तरफ फिर मामला दोबारा जा सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।